यीशु मसीह में सबका स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि ये चैनल आप सब के लिए बहुत ही लाभदायक बने। चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, वह दिन जिसे आपने बनाया है और हम उसमें आनंदित होने का निर्णय लेते हैं। प्रभु, आज का दिन सिर्फ एक सभा नहीं है, यह एक ईश्वरीय अवसर है। आपने हमें यहाँ पुनरुत्थान, नई ताजगी और आपकी उपस्थिति के लिए बुलाया है। हम में से कुछ खुशी के साथ आए हैं, कुछ भारी मन लेकर, फिर भी हम सब विश्वास के साथ आए हैं, यह जानते हुए कि आपने हमारा काम अभी खत्म नहीं किया है। पवित्र आत्मा, इस जगह को भर दीजिए, हमारे हृदयों से बात कीजिए, हमें फिर से सामर्थ्य दीजिए। हर शब्द, हर गीत और हर प्रार्थना हमें आपसे और करीब ले आए। हम अपना पुराना बोझ छोड़ देते हैं और उस नए जीवन को स्वीकार करते हैं जो आप आज हमारे लिए लेकर आए हैं। आपकी उपस्थिति अनुभव हो और आपका नाम महिमामय हो। यीशु के पवित्र नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। यह वह दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है, आओ हम आनंदित हो और मगन हो। भजन संहिता 118 और 24। कितना सुंदर वचन। आज सिर्फ एक और नया दिन नहीं है, यह एक ईश्वरीय निमंत्रण है, एक पवित्र अवसर जहां परमेश्वर हमें आराम, प्रगटाव और पुनरुत्थान देने के लिए बुला रहा है। आप इस क्षण में संयोग से नहीं हैं, आप परमेश्वर की योजना में शामिल हैं और वह योजना अब भी चल रही है। चाहे आपका सप्ताह उत्साह से भरा हो या कठिनाई से, चाहे आप थके हुए हो या आशंकित, आप अभी भी यहाँ हैं और यही परमेश्वर की अनुग्रह का प्रमाण है। आप अब भी खड़े हैं, यह उसकी अनुग्रह की गवाही है। शत्रु ने आपको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर की कृपा ने आपको संभाले रखा। आंधी आई, लेकिन उसने आपको गिराया नहीं। आप अब भी सांस ले रहे हैं, अब भी चल रहे हैं और अब भी बुलाए हुए हैं। जो यहोवा की बाट देखते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। कितना सुंदर वचन। यसाया 40 और 31 में ये लिखा हुआ है। एक नया मौसम शुरू हो रहा है। अब समय है कि आप उस नए मौसम में प्रवेश करें जिसे परमेश्वर आपके लिए खोल रहा है। एक नया मौसम जिसमें शांति, स्पष्टता, चंगाई और आत्मिक सामर्थ्य है। परंतु नया प्राप्त करने से पहले पुराने को छोड़ना आवश्यक है। जैसे यसाया 43 और 18 से 19 में लिखा हुआ है, पुराने बातों को याद मत करो, देखो मैं एक नई बात करने जा रहा हूं। जो बातें आपको रोक रही है, पिछली विफलताएं, दोष, भय, उन्हें आज परमेश्वर के चरणों में रख दीजिए। खाली हाथ ही वो भर सकता है। आराधना करो विश्वास के साथ, प्रार्थना करो सामर्थ्य के साथ।
आज का दिन केवल गीत गाने या शास्त्र सुनने का नहीं है। यह दिन है आत्मा में उठ खड़े होने का। प्रार्थना करो जैसे उत्तर आ रहा है। आराधना करो जैसे बंद दरवाजे खुल रहे हैं। विश्वास रखो जैसे कि युद्ध पहले ही जीत लिया गया है। याकूब 5:16 में लिखा गया है, धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना बहु प्रभावशाली होती है। जी हाँ, आप वही हैं जो परमेश्वर कहता है। इस संसार ने आपको कई नाम दिए होंगे, लेकिन केवल एक नाम मायने रखता है, वह जो स्वर्गीय पिता ने आपको दिया है। भजन संहिता 139:14 में क्या लिखा है? आप अद्भुत रीति से रचे गए हैं। 1 पतरस 2:9 उसमें क्या लिखा है? आप राजसी याजक हैं। मत्ती 5:14 उसमें क्या लिखा है? आप संसार की ज्योति हैं। रोमियो 8:37 में क्या लिखा है? आप विजेता से भी बढ़कर हैं। और एफेसियों 2:10 में आप परमेश्वर की कृति है। आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। आपका दर्द आपकी सीमा नहीं है। आपका परमेश्वर आपकी शक्ति है। आज का दिन एक आत्मिक मोड़ का दिन बने। आज का जो दिन है वो एक नई शुरुआत कर सकता है आपके लिए। आज एक निर्णय का दिन है और आप अपने मन में ये निर्णय कीजिए कि मैं अब और पीछे नहीं हटूंगा। मैं अब और नहीं झुकूंगा। मैं वही बनूंगा जिसे परमेश्वर ने मुझे रचा है। आपके जीवन पर अभिषेक है। आपके कदमों पर स्वर्ग की मोहर है। आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है और वह कभी हार नहीं मानता। ये जो आज का दिन है वह आपका दिन है। आपकी बुलाहट का दिन है। आपके विजय होने का दिन है। इस दिन को परमेश्वर आपको फिर से जीवन से भरना चाहते हैं। आपकी आत्मा को तरोताजा करना चाहते हैं। आपके घावों को चंगा करना चाहते हैं। आपके दृष्टिकोण को नया करना चाहते हैं और आपके विश्वास फिर से जीवित करना चाहते हैं। क्योंकि यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है? क्योंकि मैं जो विचार तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें जानता हूं। वे भविष्य और आशा देने वाले हैं। आप हर सप्ताह की शुरुआत करो सामर्थ्य और शांति के साथ। आप अकेले नहीं जा रहे। परमेश्वर आपके साथ है। उसकी उपस्थिति आपकी ढाल है। उसका वचन आपका मार्ग है। उसकी आत्मा आपके अंदर सामर्थ्य का स्तोत्र है और उसका प्रेम कभी न बदलने वाला है। इस सप्ताह जियो जैसे विजयी तुम्हारी है, क्योंकि यह है। आप विजयी हो। आप परमेश्वर के पुत्र या पुत्री हो और आप अडिग हो। धन्य, सामर्थ्य से भरे और अभिषिक्त दिन की शुभकामनाएं आप सभी के साथ हो। चलिए अपने परमेश्वर के सामने अपने सिर को झुकाते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं।
हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने इस धन्य सेवा के अंत में हार्दिक धन्यवाद के साथ आते हैं। आज आपने अपनी उपस्थिति, अपना वचन और अपनी ताजी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को छुआ। इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। प्रभु, जब हम इस नए सप्ताह में कदम रखेंगे तो हमें वह आनंद और शक्ति बनाए रखने में मदद करें जो हमने आज यहाँ पाई है। हमें याद दिलाए कि यह वही दिन है जिसे आपने बनाया है, इसलिए हम हमेशा आनंदित और खुशहाल रहें। जब जीवन में आंधियां आए तब हमें याद दिलाए कि आप हमारी अडिग चट्टान है। जब भय हमारे विश्वास से बड़ा लगे तब हमारे दिलों को मजबूत करें कि हम आपके वादों पर अडिग खड़े रहें। हम अपना पुराना बोझ आपके हाथों में सौंपते हैं और साहस के साथ उस नए मौसम में बढ़ते हैं जिसे आपने हमारे लिए तैयार किया है। एक ऐसा मौसम जिसमें चंगाई, स्पष्टता और विजय है। हमारी सृष्टि सदैव आप पर बनी रहे। हमारा जीवन आपकी कृपा, प्रेम और सामर्थ्य की गवाही दे। हमें दूसरों से वैसे ही प्रेम करने की शक्ति दे जैसे मसीह ने हमसे किया, और हर दिन उद्देश्य और उत्साह के साथ जीने में मदद करें। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें बुलाया, चुना और इस समय के लिए नियुक्त किया। हर परिस्थिति में हम विजेता से बढ़कर रहें। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे। इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ बांटें और सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर विश्वास में आगे बढ़ते रहें।